चलिए खबरों की शुरुआत करें। बड़ी खबर सबसे पहले बात करें तो आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन है और छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 2024 का चुनाव सर पर है और आमतौर पर चुनाव की करीबी में भी काफ़ी सारी घोषणाएं होती हैं। इस बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देंगे। एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 1 का उद्घाटन आज होगा। भिलाई में रेलवे सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ होगा। इसके अलावा बात करें तो राजनांदगांव में सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन भी होगा। बिलासपुर उसलापुर रेलवे फ्लाईओवर का भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 1 का एक तरफ जहां उद्घाटन होगा तो वहीं दूसरी तरफ भिलाई में रेलवे सोलर पावर प्लांट का भी शुभारंभ होगा। हजारों करोड़ की परियोजनाएं लेकर 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम रहने वाला है। और खास बात यह है कि वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं और खासतौर पर देखिए जो महिला लाभार्थी होंगी उनके साथ में एक बार संवाद होने की भी संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों के साथ में संवाद स्थापित कर रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी देर रात की, जब देर रात को ही सड़कों पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में और वहाँ पर जो विकास कार्य हैं उनकी लगातार जो बागडोर सीएम योगी ने वहाँ पर संभाली है उनको लेकर उनके साथ में चर्चा करते नजर आते हैं और फिर लोगों से भी वहाँ पर मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनता को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन अब बात दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज भारत मंडपम में किसानों को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहकारी क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कई ऐसी परियोजनाएं बताई जा रही जिनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो वहीं आज भारत मंडपम में किसानों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या सौगातें दी जाती है। एक तरफ हमने देखा कि जो हरियाणा पंजाब के किसान थे वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, ऐसे में काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। क्या जो आज भारत मंडपम से किसानों को सौगात प्रधानमंत्री देंगे उससे किसानों की नाराजगी दूर होगी, ये देखना बड़ी बातें होंगी। क्या ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े किए जाते हैं? देखिए छोटे और सीमांत किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 11 राज्यों की 11 पीएससीएस में संचालित इनको किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो तमाम परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन आज होगा। अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिससे जो किसान हैं उनको सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। और इस सब के बीच में अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 1, 2 और 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। 1 मार्च को आराम बाग में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। वहीं 2 मार्च को कृष्णा नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। 6 मार्च को बारासात में पीएम की रैली है और बंगाल का यह दौरा। और इस बीच पीएम मोदी के पहुंचने के लिए तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। 1, 2 और 6 मार्च को ये रैली रहने वाली है पीएम मोदी की। जनता के साथ में यहाँ पर पीएम मोदी संवाद करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ साथ में उनका संबोधन भी रहने वाला है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये रैली और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, वो भी तब जब संदेश खाली का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। बीजेपी लगातार संदेश खाली के मुद्दे के ऊपर टीएमसी को घेरते हुए हमलावर है। फिर ममता के गढ़ में जाकर ये रैलियां करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सारे संदेश देता है। और देखिए दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग होने वाली है। टारगेट 400 पार बीजेपी का रोड मैप देखिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। राज्यों के सह प्रभारी भी इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर कल हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि मार्च में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक में। और अब इसको लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। अलग अलग राज्यों में आपने इससे पहले भी देखा मीटिंग्स हुई और इससे पहले भी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन अब लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर राज्यों के चुनाव प्रभारी इस मीटिंग में शामिल होंगे और सह प्रभारी भी इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अब एक बड़ी जानकारी और बड़ी अहम जानकारी, दरअसल लोकसभा चुनाव सर पर है और इस बीच लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की अगर बात करें तो 13 मार्च तक माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 7 से 8 चरणों में इस बार लोकसभा का चुनाव हो सकता है। मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल जाएगी इलेक्शन कमीशन की टीम।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। देखिए 2024 के चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं और उस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चुनाव आयोग की तैयारियां भी कमोबेश पूरी हो चुकी हैं और 13 मार्च तक माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव है। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 7 से 8 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो सकता है। मार्च के पहले हफ्ते में ही बंगाल इलेक्शन कमीशन की टीम जाने वाली है और वहां से आने के बाद में संभवतः ये माना जा रहा है कि 13 मार्च तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन अब बचता नहीं। 2024 यानी देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, और एक बार फिर से जनता ये चुनेगी कि देश की कमान किसके हाथ में होगी, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और ऐसे में एक तरफ हर पार्टी के अपने अपने दावे, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तैयारियां कमोबेश पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद में माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। आज मुरादाबाद पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी पहुंचेंगी मुरादाबाद। सुबह 10 बजे रामपुर रोड से निकलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश यात्रा पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रियंका गांधी भी उनके साथ नजर आएंगी। इससे पहले उनकी तबीयत खराब थी तो वो शामिल उनके साथ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आज वो इस यात्रा में शिरकत करेंगी। राहुल गांधी के साथ वो आपको नजर भी आएंगी। राहुल गांधी क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा को लेकर, और इससे पहले उन्होंने, आपको याद होगा किस तरीके से कहा था कि नशेड़ी, उन्होंने युवाओं को बताया था काशी के, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी पर वार किया गया। उनको ये बोला गया कि जो खुद होश में नहीं है वो मेरी काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। इस बात को लेकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा। राहुल गांधी का जो बात करने का तरीका था यात्रा के दौरान, आपने देखा एक पत्रकार से वो किस तरीके से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है, जिस तरीके से सवाल वो करते हैं, उसके बाद काफ़ी आक्रोश लोगों में देखने के लिए मिला। लेकिन ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे जो न्याय यात्रा है बाकी राज्यों तक पहुंच रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अखबारों में मौजूद हेडलाइंस का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का जिक्र किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु संत रविदास की 647वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। साथ साथ में उनके द्वारा कहा गया कि हम रविदास जी के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और इसके सिवाय विपक्ष के ऊपर निशाना साधा गया और रविदास जी का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राहुल गांधी के ऊपर तीखा हमला बोला, निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपमान कोई नहीं भूलेगा, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो युवाओं को बता रहे हैं नशेड़ी, क्योंकि नशेड़ी कहा गया था। और उसी बयान का जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। मोदी को गाली देते देते जनता जनार्दन पर ही भड़ास निकाल रही है कांग्रेस, और विपक्षी गठबंधन का माल वही, पैकिंग नहीं, और इस बार जमानत भी नहीं बचेगी। इस तरीके से निशाना साधते हुए कांग्रेस के ऊपर पीएम मोदी वाराणसी में नजर आए। और देखिए काशी में प्रधानमंत्री मोदी का विकास मंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में वो पहुंचे थे और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया काशी सर्व विद्या की राजधानी है, हर तरफ विकास का डमरू बज रहा है और 10 सालों में काशी का विकास हुआ। हिंदुस्तान अखबार इस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज पर ही अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई उसका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा वोकल फॉर लोकल का मैं खुद करता हूं प्रचार। इसके अलावा एक कॉलम में ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब तक बनारस नहीं आइला तब तक मन नहीं भरेला। 10 साल पहले सांसद बनूलन अब हमके बनारसी बना देहलन, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा 10 सालों में काशी में विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। काशी में पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे स्वाभाविक रूप से काफी ज्यादा आनंद भी आता है। 36 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया कल प्रधानमंत्री मोदी ने और यहाँ पर 13,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकासात्मक परियोजना, जिससे सीधा सीधा विकास काशी का होगा। पूजा। और चलिए बात जब वाराणसी की हो रही तो पीएम मोदी का राहुल गांधी पर जो हमला रहा उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस के युवराज ने काशी के युवाओं को नशेड़ी कहा, युवाओं के टैलेंट से डरते हैं कांग्रेसी, मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं वो। विपक्षी दलों पर पीएम मोदी ने खूब हमला बोला, कुछ लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इस मौके पर उनकी ओर से यह भी कहा गया जाति के नाम पर सवाल खड़ा करते हैं विपक्ष, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाती है, जात पात से मानवता को नुकसान होता है। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा रहा, वाराणसी पहुंचे तो हजारों करोड़ की सौगात के साथ साथ जनता के साथ में सीधा संवाद भी किया। इस मौके पर काशी की जनता को लेकर उन्होंने अपने जो भावनात्मक अटैचमेंट था उसका जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने जो बात कही थी नशेड़ी वाली उसको पकड़ लिया पीएम मोदी ने, कहा कि मेरे काशी के बच्चों को आप नशेड़ी कहते हैं। जरा सुनिए किस अंदाज में उन्होंने हमला बोला विपक्ष पर। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है, यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो
मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा किया, राहुल गांधी पर बिना नाम लिए उन्होंने हमला किया। तो वहीं पीएम के नेतृत्व में देश में तेज विकास हो रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। बनास डेयरी किसानों का तीर्थ है, रामलला के आगमन से देश अभिभूत हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार की व्यवस्था तो की ही। जो 600 वर्ष पहले सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है। यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आप एक बार फिर से तीसरी बार इस सीर गोवर्धन में आकर के आपने यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया है और कुछ ही देर में संग्रहालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से संपन्न होगा। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहाँ के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सदगुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्त और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए और कार्य गिनाते हुए नजर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की, क्योंकि मनोहर जोशी के निधन के ऊपर पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्स के माध्यम से पोस्ट कर लिखा गया पीएम के द्वारा कि मनोहर जोशी एक अनुभवी नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में विकास के प्रयास किए। दरअसल मनोहर जोशी जी का निधन हो गया था और उसके बाद लगातार तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने का सिलसिला शुरू हुआ। एक बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा। मनोहर जोशी ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया राजनीति में और उन्हीं के निधन के ऊपर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। महाराष्ट्र के सीएम रहे मनोहर जोशी और उनके नेतृत्व की सराहना की गई प्रधानमंत्री के द्वारा और यहां पर दुख जताया गया।